साथियों, आज अपना पहला दिन है और हम लोग भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं, मतलब इंडियन ज्योग्राफी जिसे बोलते हैं। तो भारत के भूगोल में हम लोग भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है उसको हम लोग देखते हैं। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो टोटल कितने क्षेत्रों में बांटा गया हमने बताया भी था आप लोगों को। कितने क्षेत्रों में बांटा गया? हाँ, तो टोटल 5 क्षेत्रों में बांटा गया है भौगोलिक क्षेत्र। तो टोटल 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 है उत्तर का विशाल हिमालय, उत्तर का विशाल हिमालय। इसके बाद नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा उसके जस्ट नीचे उत्तर का विशाल मैदान। इसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार भी बोल सकते हो, इसी का भाग है। इसके बाद में द्वीप समूह, और देखा जाए तो तटीय मैदान। तो ये 5 भाग हो गए और इन्हीं 5 भागों के बारे में हम लोग भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। खासकर शुरुआत यहीं से होती है भारत के भूगोल की, कि भारत का जो भौगोलिक जो क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया। तो टोटल कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे हम लोग। क्या? उत्तर का विशाल हिमालय। फिर क्या आएगा? तो फिर उसके बाद में शुरू होता है उत्तर का विशाल मैदानी भाग या मैदानी क्षेत्र जहां हम लोग रह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप समूह फिर आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? तो तटीय मैदान, वही बीचेस वगैरह जो गोवा वाला बीच, ये सब वगैरह वगैरह जो बीचेस हैं, ये सब कहाँ पे आएंगे? तो तटीय मैदान में आएंगे। ठीक, इसके बारे में देख लिया। कभी कभी 6वां भाग भी मिल जाता है, और वो 6वां भाग क्या दिखा देते हैं? तो दिखा देते हैं भारत का मरुस्थल, या बोल सकते हो थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल को भी कभी कभी 6वें भाग के तौर पे दिखा दिया जाता है, तो ये भी देखने को कभी कभार मिल जाता है। लेकिन अगर बात की जाए भारत के भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको पता ही है कितने भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में। तो अब हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहला भाग जिसका नाम है उत्तर का विशाल हिमालय, उत्तर का विशाल हिमालय, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, शुरुआत यहीं से करते हैं। उत्तर का विशाल हिमालय। ठीक, उत्तर का विशाल जो हिमालय है, इसमें हम लोगों को 4 श्रेणियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। जो हिमालय पर्वतमाला है उसका निर्माण कैसे हुआ, तो हम लोग पहले निर्माण भी देख लेते हैं इसका। तो हमने कल ही बताया था कि अपने पास में, मतलब अपनी पृथ्वी जब ये नए महाद्वीप नहीं बने थे, उससे पहले एक महाद्वीप था जिसका नाम था क्या? पेंजिया महाद्वीप। क्या नाम था? तो पेंजिया महाद्वीप था। और सागर का नाम था क्या? तो पैंथलासा। पैंथलासा नामक सागर था। इसी से क्या हुआ कि इसका कटाव हुआ इस पेंजिया महाद्वीप का, और ये पेंजिया महाद्वीप आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाता है। पेंजिया महाद्वीप कितने भागों में बढ़ गया? 2 भागों में। इसके मध्य में एक नया सागर उत्पन्न होता है, और ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग कहते हैं क्या? अंगारा लैंड। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। और नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं क्या? गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड कहते हैं। अच्छा, अंगारा लैंड को कभी कभी लॉरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी लॉरेशिया भी बोल दिया जाता। और इसके मध्य में जो सागर बना, इस सागर को हम लोग बोलते थे क्या? तो टैथिस सागर। क्या बोलते थे? टैथिस सागर। ठीक है, क्या? अंगारा लैंड और टैथिस सागर और गोंडवाना लैंड। अगर हम लोग इसको देखना चाहें
तो इस साइड देख सकते हैं, उस साइड शायद ना भी आ रहा हो कैमरे में, तो इस साइड हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दो ये तो सुपर कॉन्टिनेंट था अपना, क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट। और ये ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग बोलते थे अंगारा लैंड, और नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड बोलते थे। होता ये है कि धीरे धीरे ये दोनों जो ये बड़े भूभाग थे, ये दोनों बड़े भूभाग टूटने लगे, जिससे ऊपर वाले से जो टूटा वो बन गया उत्तरी अमेरिका, नीचे वाले से कुछ टूटा उससे बन गया दक्षिणी अमेरिका, बीच में जो रह गया उससे बन गया अफ्रीका। और इसी अफ्रीका के साथ में ही अपना एक देश था जिसका नाम था भारत। ठीक है, भारत यहीं था और यहाँ से टूटता हुआ भारत आ जाता है, किससे टकराता है। अब हम लोग केवल एक काम करते हैं, इन सबको हटा के यहाँ अफ्रीका बना ले और अफ्रीका से ही समझ जाना आप लोग कि लगभग ऐसा कुछ भारत देखने में लगता था। ये तो आजकल तुम्हें देखने को इस टाइप का मिलता होगा, ये मेडागास्कर है, लेकिन जो भारत था, भारत और मेडागास्कर ये सब एक ही हिस्से के जुड़े हुए थे। और यहाँ पर जुड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया। क्या जुड़ा था? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से होता क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है भारत, ये धीरे धीरे से यहाँ से उठते हुए क्या करता है, तो ये भारत सीधे आके इस अंगारा लैंड वाली भूमि पर टकराता है। चूंकि ये प्लेटें थी जो पृथ्वी के सतह पर, बोल सकते हो पृथ्वी की सतह ही है, इसके ऊपर क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं या फिर तैर रही होती हैं, और ये आके इस पे आके टकराता है। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, आप लोग खुद बताना कि बताओ भाई, ये बड़ा वाला मेरा हाथ, ठीक है, ये हाथ हो गया मेरा, और एक ये छोटी सी उंगली हो गई, कौन पीछे हटेगा अगर कोई टकराएगा? कौन पीछे हटेगा? हाथ पीछे हटेगा कि मेरी उंगली पीछे हटेगी या नीचे चली जाएगी? या तो ये टूट जाएगी क्योंकि धक्का तो कोई पीछे से मार ही रहा है, या तो क्या होगा, ये हम नीचे चली जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार की देखने को घटना मिलती है कि जो अंगारा लैंड वाली प्लेट है वो बड़ी प्लेट है और भारतीय प्लेट छोटी प्लेट। अच्छा ऑस्ट्रेलिया सर कहाँ गया? तो जो ऑस्ट्रेलिया था वो यहाँ जाके शिफ्ट हो गया, भारत ऊपर आ गया, और फाइनली यहाँ से ये एरिया कट के यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप बना जिसका नाम पड़ा क्या? मेडागास्कर। ठीक है, ये भी चल ही रहा है, अगर देखा जाए कभी ना कभी हो सकता हो, देखने को मिलेगा, अपने को नहीं। ये घटनाएं, जियोग्राफिकल घटनाएं जो भी होती हैं, ये करोड़ों वर्ष में होती हैं। कितना टाइम लगता है? करोड़ों वर्ष में ये घटनाएं होती हैं। तो ये आके भारत इससे टकराया, और टकराने से ही भारत के क्या हो जाता है यहाँ पे। तो अगर आप लोगों ने कल हमने बताया नहीं था कि आटा मार के देखना जाके घर पे, किया था? कितने लोगों ने किया था? घर पे आटा मारना, ऐसे ऐसे करने के बाद जब उठा के उसको ऐसे पटकते हैं और फिर ऐसे फोल्ड करके देखना, तो उसमें ऐसे ऐसे बल्ले बन जाते हैं ना, कुछ ऐसी ऐसी आकृतियां बन जाती हैं, ऐसी ऐसी बनती हैं। तो यही आकृतियां यहाँ भी बन गई, क्योंकि ये प्लेट यहाँ टकराई आके और ऊपर वाली प्लेट पीछे गई नहीं, उसने कहा तुम ही जाओ, हम थोड़ी ना जाएंगे। तो ये चली गई, भारतीय प्लेट है, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि ये हो गई तुम्हारी भारतीय प्लेट, और ये पूरी बड़ी वाली प्लेट हो गई कौन सी? अंगारा लैंड वाली प्लेट। ये वाली कौन सी प्लेट हो गई? तो अंगारा लैंड वाली प्लेट। अभी हम ऊपर बनाए दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया। चलो भाई इस पे आते हैं। ये हो गई, मान लिया कि भारतीय प्लेट हो गई, और ये हो गई अंगारा लैंड वाली प्लेट। ये प्लेट क्या करती है? ये भारतीय प्लेट होती है छोटी, भारतीय प्लेट होती है छोटी, जिस वजह से ये इसके नीचे शिफ्ट होने लगती है। लेकिन इसके मध्य में एक सागर था जिसके बारे में भी हमने बताया था, उस सागर का नाम क्या था? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर बना था जिसका नाम बताया था हमने टैथीस सागर। क्या नाम बताया था? टैथीस सागर। 35 नहीं, टैथीस सागर। ठीक है, जो इसका मलबा होता है, रेत होती है, झींगा पतिंगा है, यही मछली वछली, केकड़ा, मगरमच्छ जो भी था, वो जाके इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, कुछ इस प्रकार। तो ऐसे जाके निर्माण होता है काहे का? हिमालय की पहली पर्वत श्रृंखला का, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? तो बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं। बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं कि ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? हाँ, ऐसा घूंसा देंगे नाक में, नाक टूट जाएगी। सबसे पहले बृहत हिमालय आता है कि ट्रांस हिमालय आता है? हाँ, जो हम बोल लें वो मान लो।
शून्य ना बैठो, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है, ठीक। इसके बाद में एक और हिमालय का भाग बनता है जिसको हम लोग जानते हैं क्या, आप बोल सकते हो आप लोग, बृहत हिमालय या महान हिमालय का निर्माण होता है। फिर काय का निर्माण होता है सर, फिर एक और हिमालय के भाग का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और अंत में एक हिमालय का सबसे छोटा भाग बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, शिवालिक, ठीक। क्या बोलते हैं, तो हिमालय पर्वत माला जो है, क्योंकि पर्वतमाला क्यों बोलते हैं, कल भी हमने बताया था पर्वत और पहाड़ियों में अंतर क्या होता है और माला क्या होता है। जो मान लिया कि ये कोई एक रेखा है जिसकी हाइट हमने मान लिया है कि 1000 मीटर है। अगर 1000 मीटर से ऊंचा कोई नुकीला हुआ हिस्सा, जिसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा नुकीला या शंकु के आकार का होता है और वो 1000 मीटर से ऊंचाई पे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पर्वत। और जो इससे छोटा रह जाए, फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो आप लोग, इससे छोटे रह गया 1000 मीटर से, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं हम लोग पहाड़ी। क्या बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। और पर्वत और पहाड़ियों में अंतर समझ में आ गया। अब माला का मतलब क्या होता है कि माला में क्या एक ही मोती होता है, नहीं भाई, माला में कई मोती होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वैसे ही पर्वतमाला का मतलब हो गया कि पर्वतों की कई एक क्रम होगा जिसमें कई सारे पर्वत होंगे, ठीक है। तो हिमालय पर्वत का मतलब समझ में आ गया और पर्वत का मतलब भी समझ में आ गया, जिसको हम रफ कर दें फिर डाल दे रहे, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं आके बृहत हिमालय के बारे में, ठीक। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग भारत का मैप बना लें, तो उसके थ्रू ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, टाइम नहीं लगेगा। माना कि ये अपना प्यारा भारत है और इस भारत में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये जो सबसे ऊपर वाली श्रृंखला है जो कुछ इस प्रकार से आती है और ऐसे चली जाती है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेना, जो हिमालय पर्वत है इसका टोटल, ये जो ऊपर से बोल सकते हो कि पूर्व से पश्चिम तक की इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो कितनी लंबाई बताई थी हमने, इसमें इंक डाल देना बेटा जरा, ये लो, इन दोनों में इंक डाल दो। तो कितनी लंबाई है टोटल, तो याद रखना 2500 किलोमीटर। और चौड़ाई और देखा जाए इधर साइड कितनी है, तो इस साइड इसकी चौड़ाई, हिमालय की चौड़ाई कितनी है, लगभग 100 किलोमीटर। और इस साइड हिमालय पर्वत की चौड़ाई अगर देखा जाए तो लगभग 600 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है, लगभग 600 किलोमीटर की चौड़ाई है। अगर देखा जाए हिमालय की जो ये वाली लाइन हमने बनाई है, ये श्रृंखला जो है ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये श्रृंखला जो है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बृहत हिमालय। क्या बोलते हैं, बृहत हिमालय, ठीक है। क्या बोलते हैं, बृहत हिमालय बोलते हैं। और ये जो बृहत हिमालय है इसके टोटल कितने भाग हैं, तो हमने कल बताया था ये कितने भाग से मिलकर बना है, 4 भाग से मिलकर बना है। सबसे ऊपर आता अपना काराकोरम, क्या आता है, काराकोरम। फिर आता है लद्दाख, फिर ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं, तो ये पूरे ऊपर वाली सबसे ऊपरी वाली श्रृंखला इसका नाम था ट्रांस हिमालय और इसके 4 भाग हैं। और यहाँ देखा जाए तो इसकी तीसरी जो श्रेणी है उसका नाम है जास्कर और अंत में पीर पंजाल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर भाई, पंखे काहे नहीं चला रहे हो, तो क्या नाम होगा इसका, पीर पंजाल। अब हम लोग इसको थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। इसकी एक और श्रृंखला देखने को मिलती है
जो हमने कल बताई थी, जो भारत में नहीं है लेकिन कहाँ है, चीन में है, जिसको बोलते हैं क्या, कैलाश पर्वत। ठीक, तो ये जो 4 श्रृंखलाएं हैं कुछ इस प्रकार हैं, और एक यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गई सबसे ऊपर कौन सी, काराकोरम। ये वाली हो गई सबसे दूसरे नंबर पर लद्दाख, और तीसरे नंबर पे हो गई जास्कर, और सबसे लास्ट में हो गई जाके पीर पंजाल। याद इस वजह से इनको रखना, इनका क्रम बहुत पूछा जाता है। सर इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक हमने कल बताई थी, क्या बताई थी ट्रिक बताई थी, कलेजा पीर। क्या बताई थी, कलेजा पीर ट्रिक बताई थी। का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, और पीर से पीर पंजाल। और एक जो ये साइड में दिख रहा है, इसका हमने नाम बताया था क्या, कैलाश मान सरोवर। याद रखना पूरा, तो झील भी याद हो जाएगी। कैलाश पर्वत है और मान सरोवर झील है। भगवान शिव का घर बोला जाता है ना, है भोले बाबा कहाँ रहते हैं, तो कैलाश मंदिर में, कैलाश पर्वत के पास में ही रहते हैं, या कैलाश पर्वत पे ही रहते हैं। तो ये हो गई। अगर इनका क्रम पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो ट्रांस हिमालय है, इसकी जो श्रृंखलाएं हैं या इसकी श्रेणियां हैं उनको लगाओ। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनकी श्रेणियां लगाने के लिए आ जाए तो आप लोग इसी क्रम में लगा देंगे। अगर दक्षिण से उत्तर में आ जाए तो पीर पंजाल पहले आ जाएगा, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, और फिर काराकोरम। अच्छा, इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, या इस पूरे भारत में जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, K2। सर ये K2 कैसे बढ़ गया, एक पीक, ये K1, K2, K3, ऐसे करके सबकी चोटियों के नाम है। ठीक है, तो K का मतलब हो गया यहाँ से काराकोरम से, तो काराकोरम का K ले लिया, पहली चोटी का नाम K1, दूसरी का नाम K2। अच्छा, इसका एक नाम और भी देखने को मिलता है, क्या, तो गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम देखने को मिलता है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, ये नाम भी देखने को इसका मिलता है। अगर बात की जाए ट्रांस हिमालय की, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है। तो जब भारत की है तो ट्रांस हिमालय की भी ये सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है, इसके बाद में आता है लद्दाख वाला जो भाग आता है, लद्दाख में, या फिर बोल सकते हो कि काराकोरम श्रेणी की भी सबसे चोटी ऊंची है ये, है काराकोरम जो श्रेणी है उसकी भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, यही होगी। अगर बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख में एक चोटी देखने को मिलती है जिसका नाम है क्या, तो राकापोसी। क्या नाम मिलता है देखने को, राकापोसी नामक एक पीक देखने को मिलती है, चोटी देखने को मिलती है। ये विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है, मतलब विश्व की सबसे बड़ी खड़ी ढाल वाली चोटी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो राकापोसी है इसकी ऊंचाई तो कुछ ऐसे ऐसे चली जाएगी, लेकिन जब इसकी ढाल की बात आएगी तो ढाल पता है डायरेक्ट ऐसी, मतलब 90 डिग्री पे है, ढाल डायरेक्ट एकदम नीचे दिखाई पड़ेगी। तो इसी वजह से विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी का नाम क्या है, तो राकापोसी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो K2 है, और इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो K2 या K2 ही बोल सकते हो या गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हो। अगर बात की जाए ट्रांस हिमालय हो गया, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी क्या होगा, K2 ही होगा। ठीक है, तो बृहत हिमालय की जो भी पर्वत श्रृंखलाएं थी, जो भी उनकी श्रृंखलाएं या श्रेणियां थी, उनके बारे में देख लिया। भारत में टोटल कितनी श्रृंखलाएं हैं, तो 4 श्रृंखलाएं हैं, एक काराकोरम है, एक लद्दाख है, फिर जास्कर है, और फिर पीर पंजाल है, और एक जो और है इसकी श्रेणी वो देखने को मिलती है तिब्बत में, जिसका नाम है क्या, तो क्या नाम है, कैलाश मानसरोवर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, हिमालय की अगली चोटियों के बारे में देखते हैं। अच्छा, नोट्स साथ में बनाते रहना, अलग से लिखाने वाला काम है नहीं, ठीक है, तो जो भी है बनाते रहना अपना। इसके बाद में हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो अब हम लोग देखेंगे बृहत हिमालय के बारे में। तो बृहत हिमालय कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, बृहत हिमालय कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर एरिया इसका भारत में है और विश्व की जितनी भी सबसे ऊंची चोटियां हैं वो सब बृहत हिमालय में ही मिलेंगी। अच्छा सॉरी, हाँ, बृहत हिमालय में ही मिलेगी। ट्रांस हिमालय में जो अपनी एक चीज़ रह गई वो रह गई क्या, ग्लेशियर रह गए थे सर। क्या रह गए, ग्लेशियर। सर ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर उसे कहते हैं जो 1000 वर्षों तक ऐसी बर्फ जो लगभग 1000 वर्षों तक पिघली ना हो, उसे क्या कहेंगे, उसे ग्लेशियर कहेंगे। लगभग 1000 वर्ष तक वो बर्फ पिघली ही नहीं तो क्या कहेंगे, ग्लेशियर। तो जो ट्रांस हिमालय है इसके पास में प्रमुख 4 ग्लेशियर हैं, जिसमें से पहले का नाम है क्या, सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है, सियाचिन ग्लेशियर। फिर वाल्टेरो ग्लेशियर, फिर हिस्पर ग्लेशियर, और अंत में क्या है, बियॉर्ड है कि बिफोर्ड है, बिफोर्ड है ना, फिर है अंत में बिफोर्ड ग्लेशियर। तो टोटल 4 प्रमुख ग्लेशियर भी हैं इसके पास में, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय से संबंधित जो भी बात हो सकती थी वो यहाँ तक हो गई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग किसके पास में, तो बृहत हिमालय के पास में, और इसके पास में हम लोगों को कई चोटियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग बृहत हिमालय में देखते हैं क्या, तो बृहत हिमालय का जो विस्तार है वो लगभग पाकिस्तान से लेके और अपने यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। बृहत हिमालय कहाँ से कहाँ तक, पाकिस्तान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। इसके पास प्रमुख चोटियाँ कौन सी हैं, तो कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं, तो सबसे पहले जो चोटी आती है इधर साइड में, इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है, नंगा पर्वत, नाम ही है उसका, हंसने वाली बात नहीं, ही कर रही है वे, ठीक है। और सबसे इधर साइड में अर्थात अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है, नामचा बरवा उसका नाम है। और अगर बात की जाए और कोई पर्वत श्रृंखलाएं या चोटियां इनके बीच में है, बिल्कुल है सर। इसके बाद में शुरुआत होती है उत्तराखंड में 2 देखने को मिलती हैं, एक का नाम है कामेत पर्वत और दूसरे का नाम है नंदा देवी। क्या नाम है, नंदा देवी पर्वत, ठीक है। ये 2 चोटियां हो गई। इसके बाद में शुरू हो जाता है क्या, नेपाल। नेपाल के पास में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सबसे पहले आती है कौन सी, तो धौला वीरा। फिर आती है कौन सी, तो याद रखना कौन सी आती है, अपने तिरुवा में कौन सा मंदिर है, माता अन्नपूर्णा का है, तो अन्नपूर्णा चोटी आती है। फिर कौन सी आती है, फिर आती है मनसालू। कौन सी आती है, मनसालू। इसके बाद में कौन सी आएगी, तो अपने यहाँ पे जो कन्नौज में सबसे फेमस मंदिर है कौन सा है, गौरी शंकर है। फिर कौन सी आएगी, गौरी शंकर आएगी, ठीक। इसके बाद में क्या आती है, इसके बाद में एक चोटी आती है जिसका नाम है क्या, छुयू। क्या नाम है, छुयू। और इसके बाद में आती है कौन सी, तो मैकालू पर्वत। मैकालू याद रखना, मैकाल नहीं, मैकाल मध्य प्रदेश में, मैकालू यहाँ पर है, कहाँ पे, नेपाल में। और इसके बाद में आती है एवरेस्ट। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट या माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी है इसकी, तो 8848.6 मीटर। 8848.6 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद में कौन सी पर्वत चोटी आती है सर, इसके बाद में आती है कौन सी, तो कंचनजंगा। कौन सी आएगी, कंचनजंगा, ठीक है। ये भारत में भी आती है और नेपाल में भी जाती है। इसके बाद में देखा जाए सबसे लास्ट में आती है कौन सी, तो नामचा बरवा। यहाँ तक क्लियर हुआ, एक बार सब लोग इसको रिपीट कर लें तो याद हो जाएगा ना, जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगा। सबसे पहले नंगा पर्वत, फिर कामेत पर्वत, फिर नंदा देवी, फिर धौलावीरा, फिर अन्नपूर्णा, फिर
मनसालू, फिर गौरी शंकर, फिर छुयू, फिर मैकालू पर्वत, फिर एवरेस्ट, ठीक है, फिर कंचनजंगा और सबसे अंत में उस साइड हम लोगों को पूर्व में देखने को मिलता है नामचा वरवा। अगर देखा जाए इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट की है। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसको भारत में तो माउंट एवरेस्ट बोला जाता है और विश्व में भी माउंट एवरेस्ट ही बोला जाता है, लेकिन नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? नेपाल में एवरेस्ट को कहा जाता है क्या? तो सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। अगर बात की जाए इसका एक और नाम भी है जो चाइना में है, वो चाइना में इसको मतलब ये जो एवरेस्ट है चाइना से दिखता भी है, तो इसको वहाँ पर बोला जाता है चामोलुंगमा। क्या बोला जाता है? चामोलुंगमा। ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसकी चोटियाँ भी देख ली, इसका निर्माण भी देख लिया। निर्माण सभी वैसे ही हुआ कि प्लेटों के टकराने से वलय बन गए। वलय अर्थात कुछ मोड़दार, या इनको बोल सकते हो वलय पर्वत। तो हिमालय पर्वत कैसा है? वलय पर्वत है। और ये कैसा है? तो नवीन पर्वत का भी उदाहरण है, अभी बन ही रहा है। तभी भूकंप अपने यहाँ पे आते ही रहते हैं, क्योंकि प्लेटें थोड़ी बहुत सरकी नहीं तो समझ लो ऊपर वाले मकान पहले सरक जाते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी? तो ये बात हो गई बृहत हिमालय की पर्वत श्रेणियों की। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं हम लोग प्रमुख ग्लेशियर भी देख लें कि इसके पास कितने ग्लेशियर हैं। तो इसके पास में ग्लेशियर जो हैं वो कितने हैं? प्रमुख ग्लेशियर हैं जो शुरुआत होती है सबसे पहले बंदरपूछ से, जिसको हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, यमुनोत्री नामक जगह है, वहाँ पर बंदरपूछ नामक ग्लेशियर है जहाँ से यमुना जी निकली है। यमुना जो नदी है वो कहाँ से निकली है? बंदरपूछ से। इसके बाद में आ जाता है गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर। ये कहाँ पे स्थित है दोनों? ये दोनों स्थित हैं उत्तराखंड में। ठीक, और एक और इसका ग्लेशियर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जेमू ग्लेशियर। ये स्थित है कहाँ पे? तो सिक्किम में। ठीक है, ये प्रमुख ग्लेशियर हो गए। अगर बात की जाए बृहत हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है, तो इस हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है? तो औसतन ऊंचाई इस हिमालय की है 6100 मीटर। कितनी है? 6100 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बृहत हिमालय तक हम लोगों ने देख लिया। अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे मध्य हिमालय या महान हिमालय और शिवालिक के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।